नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत दिन तक बारिश नहीं हुई। सभी गांव वाले बहुत ही परेशान थे। एक दिन उसी गांव में एक साधु बाबा आए जो कि बहुत ही जानकार थे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उनसे बारिश न होने का कारण पूछा। तब साधु बाबा अपने अंतर मन में ध्यान करके बताया कि इस गांव पर इंद्र भगवान का श्राप है। उनके कोप से इस गांव में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिर रही है। सारे गांव वाले इस विपदा से निकलने का साधु बाबा से उपाय पूछने लगे। तब साधु बाबा ने बताया कि जग करके इंद्रदेव को प्रसन्न कर लिया जाए तो बारिश होने लगेगी। सभी गांव वाले साधु बाबा से ही जग कराने के लिए आग्रह करने लगे। साधु बाबा ने पूजा का सब सामान एकत्रित करके पूजा पर बैठ गए और सभी गांव वालों से बोले कि जब तक पूजा समाप्त न हो जाए तब तक कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। सभी लोग मान गए। पूजा करते करते शाम हो गई। तभी उसी गांव की बिमला उठकर जाने लगी। साधु बाबा के साथ सभी गांव वाले उसे रोकने लगे। बिमला ने कहा, मेरे पति सुबह ही काम पर चले जाते हैं और इस टाइम थके हारे आएंगे। मैं उनके लिए पानी और भोजन की व्यवस्था करने जा रही हूँ। तब साधु बाबा ने कहा, देखो, अगर तुम चली गई तो इंद्रदेव और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इस पर बिमला ने कहा, मैं पहले अपने पति की सेवा करूंगी, उसके बाद ही मैं किसी भी देवों की पूजा में समय दे पाऊंगी। पहले मेरे पति की सेवा ही मेरा पहला कर्तव्य है। इतना कहते ही इंद्रदेव वहां प्रकट हो गए और गुस्से से बोले, मूर्ख औरत, तुमने मुझसे बड़ा अपने पति को बताया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। एक सप्ताह बाद तू विधवा हो जाएगी। बिमला रोते हुए बोली, हे प्रभु, जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा उसे तो होकर ही रहना है, पर मैं अपने अंतिम सांस तक अपने पति की सेवा को सर्वोपरि रखूंगी। इंद्रदेव तो नाराज होकर अंतर ध्यान हो गए और बिमला भी अपने घर रोते हुए आ गई। उसने भोजन पकाया, तब तक उसका पति भी आ गया। उसने भोजन परोसा। उसका पति ने कहा, बिमला, तुम किस चिंता में खोई हो, कोई बात है क्या? तब बिमला रोते रोते दिन की सारी घटना सुनाई। उसके पति ने कहा, देखो, तुम रो मत, जो किस्मत में होगा उसे तो होना ही है। वह खाना खाकर सोने चला गया। उसी रात उसके शरीर के अंग काम करना बंद कर दिए। वह बिस्तर पर से भी नहीं उतर पा रहा था। बिमला ने अपने घर के मंदिर में धर्मराज जी की मूर्ति स्थापित कर रखी थी। बिमला धर्मराज जी के सामने बैठकर बोली, हे प्रभु, आप मेरे पति के प्राणों के साथ ही मेरे भी प्राण ले लीजिएगा और मैं आज से ही भोजन पानी को त्यागती हूँ। इस प्रकार बिमला बिना भोजन पानी किए अपने पति की सेवा करती रही। उसका पति उसे समझाता कि तुम भोजन कर लो, श्राप तो मुझे लगा है, मुझे तो मरना ही होगा, पर तुम क्यों मरना चाहती हो? बिमला ने कहा, मैं आपके बिना जीकर भी क्या करूंगी, मुझे भी आपके साथ ही मरना है। इस तरह बिमला धर्मराज जी के आगे निराहार रहकर उनका नाम लेती रहती और अपने पति की सेवा करती रहती। धीरे धीरे बिमला के शरीर की भी शक्ति क्षीण होती गई। वह भी अधमरी सी हो गई। एक सप्ताह बीतते ही धर्मराज जी प्रकट हो गए। बिमला को लगा कि आज इंद्रदेव के श्राप सच हो जाएंगे, पर चमत्कार हुआ। धर्मराज जी ने बिमला और उसके पति को स्वस्थ कर दिया। उसका घर अन्य धन से भर दिया और बोले, बिमला, तुम सत्य की हो, तुम पतिव्रता नारी हो, तुम्हें कोई भी श्रापित नहीं कर सकता। तभी इंद्रदेव भी वहां प्रकट हुए। वह भी बिमला से क्षमा मांगने लगे और बोले, बिमला, तुमने पति धर्म निभाकर मेरे अहंकार को खत्म कर दिया है, तुम धन्य हो। इतना कहकर प्रसन्न होकर अंतर ध्यान हो गए। धर्मराज जी भी सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। उस गांव में पहले की तरह बारिश होने लगी। सभी गांव वाले बिमला के पतिव्रत धर्म की सराहना करने लगे। सभी लोग मृत्यु के देवता धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगे, जिसके फलस्वरूप उनको यह लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला।
हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने पतिव्रता स्त्री पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।